हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। एमसीक्यूज जो 2026 एमपी बोर्ड 18 फरवरी को होने वाले बिजनेस स्टडीज पेपर के लिए मोस्ट वैल्यूएबल आईएमपी सीरीज। देखिए एमसीक्यूज, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? तो 3 मैनेजमेंट होते हैं, लेवल है ना। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? तो 3, टॉप मिडिल लोअर। द फर्स्ट मेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। ठीक है, पहला मेंशन प्लानिंग होता है। मैनेजमेंट इज प्रिमिनरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। हु सेड दैट? एफ डब्ल्यू टेलर। हाउ डज मैनेजमेंट यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड effectively? The main function of middle level management is to implement the plans of top management. The department head belongs to which level of management? तो middle level. The father of जर्नल, देखो दो तरह से आ सकता है, द फादर ऑफ जर्नल। ठीक है, जर्नल या मॉडर्न आए तो दोनों का मतलब यही है, द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट और द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट तो हेनरी फेवल है। ठीक है, तो फटाफट से ये आप नोट कर लीजिए और भी फटाफट अपन नोट करते जाते हैं। देखिए फटाफट से नोट करो। ठीक है, 40 समथिंग है ये, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट तो अपन सीरियल नंबर 9 से चालू करते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आपके 32 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, ट्रू फास्ट मैच द फॉलोइंग वन वर्ड। ठीक है, ये सब मिला के तो फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट? आगे देखते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर से चालू करते हैं। ठीक है, 9 नंबर से चालू करते हैं। देखो बोर्ड छोटा है, अपन स्किप नहीं कर सकते हैं, बार बार क्या लिखे तो कंटिन्यू करते हैं। 9 नंबर से चालू करते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर से चालू करते हैं। तो फटाफट साथ में लिख लो 9 नंबर। गवर्नमेंट रिड्यूस सेस कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन इन तो कहीं में आएगा आंसर इसका लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, अब 10 वाला स्टाफिंग इज आंसर में टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। ठीक है, 11 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज आर लिख दो, आर डायनामिक। ठीक है, डायनामिक लिख देना। 12 इन इंडिया द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज 1991। 13 1991 following is not related प्लान। तो मोटिवेशन 14 the staffing is related with following। आंसर लिखेंगे 2 पर्सन। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। 14 एमसीक्यूज है, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है,
उसके बाद 15 से फटाफट से नोट कर लो, फिर उसके बाद 15 नंबर से चालू करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से नोट करें। ठीक है, फिफ्टीन नंबर है ना, 14 हो गया था, 15 15 से चालू करेंगे। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री और रिलेटेड टू फिजिकल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आ जाएगा फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, 16 फटाफट से लिखेंगे। ट्रेनिंग ट्रेनिंग गिव्स emphasis ऑन, तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, 17 कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी। ठीक है, 18 फिक्स कैपिटल इज यूज्ड टू एक्वायर, तो लिखेंगे फिक्स्ड एंड, आंसर में लिखेंगे फिक्स्ड एंड परमानेंट असेट्स। ठीक है, 19 पे जाएंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आपको मालूम है हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो कौन है? मॉडर्न मैनेजमेंट का तो टेलर है, और मॉडर्न मैनेजमेंट का तो फेयोल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या है? टेलर है। क्या लिखेंगे? F.W. टेलर। ठीक है, 20 क्या है? सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव इज बेस्ड अपॉन, तो इवैल्यूएशन ऑफ एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ एनालिसिस। ठीक है, ये वन वर्ड है, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर में ये वाले ऑप्शन ध्यान रखना, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज, कंटिन्यू एक्टिविटीज, फिक्स्ड एंड परमानेंट असेट्स, एफडब्ल्यू टेलर, एवल्यूएशन ऑफ एनालिसिस, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। फटाफट से 20 तक है, नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, हो गया नोट? चलो,
चालू करते हैं 21। प्रमोशन, प्रमोशन is which, promotion is which type of source of requirement, of requirement, ठीक है, रिक्रूटमेंट तो आंसर लिखेंगे इंटरनल, ठीक है। 22 डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटल द डिस्प्यूट अप टू है ना, कितना होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में सेटल कितना होता है कंज्यूमर के लिए, तो अप टू 20 lakhs, अप टू 20 lakhs, ठीक है। 23 और ये नेशनल में आ जाएगा, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन कैन सेटल द डिस्प्यूट अप टू, ये कितना आ जाएगा, मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, ठीक है। 24 स्टेट पे क्या आ जाएगा, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन कैन सेटल द डिस्प्यूट अप टू, कितना क्लेम करेगा कंज्यूमर स्टेट लेवल पर, मोर देन 20 lakhs, मोर देन 20 lakhs, मोर देन 20 lakhs, ठीक है। 25 साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हु इंट्रोड्यूस, तो किसने करा था इंट्रोड्यूस, देखते हैं क्या है इसका आंसर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। 26 मोटिवेशन, मोटिवेशन थ्योरी, थ्योरी इज रिलेटेड टू मेस्लो, ठीक है, मेस्लो। फटाफट से नोट कर लो ये 26 तक, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब 27 से चालू करते हैं। (27) कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। अब बोलोगे सर ये तो मालूम है, देखो मालूम तो सबको है, बट ओल्ड कितना है 1986 और न्यू कितना है, न्यू है इसका 2019। ध्यान रखना आप, अगर आपके ऑप्शन में 2019 आता है, 2019, 2022, 2023, 2024, तो 2019,
और 1986, 1987, 1988, 1989, तो आप 1986 ध्यान रखना। ठीक है, चेंज हो गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नाउ द करंट डेज में 2019 है। ठीक है, ओल्ड में 1986 है, तो ध्यान रखना। 28, वेयर इज द कंप्लेंट? कंप्लेंट सबसे पहले कहां फाइल करता है कंज्यूमर? कंज्यूमर सबसे पहले फाइल करता है कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल फर्स्ट कहां करता है? ठीक है, तो करता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फोरम, है ना। ठीक है, 29। उसके बाद प्लानिंग इज अ केज, प्लानिंग इज अ केज टू होल्ड द future. Who said this? Who said this? देखो, प्लानिंग एक पिंजरा है जिसके अंदर फ्यूचर को कैद किया जाता है। केज मतलब पिंजरा, होल्ड किया जाता है मतलब रखा जाता है, कैद किया जाता है। पिंजरे में तो कैद ही होता है। तो प्लानिंग एक पिंजरा है जिसमें फ्यूचर को कैद किया जाता है। तो ये किसने कहा था? तो एलन ने कहा था। किसने कहा था? एलन ने। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में ऑप्शन में मिल जाएगा, एलन। 2-3 प्रोफेसर के नेम लेंगे आप, उसमें से एलन चूज कर लेना, है ना, ALLEN, एलन। ठीक है, 30, लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज, लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग की लास्ट स्टेप क्या होती है भैया? तो क्या होती है? देखो, प्लानिंग की लास्ट स्टेप क्या होती है? फॉलो अप एक्शन, फॉलो करना एक्शन को। प्लानिंग बना दिया, लास्ट में क्या करना है? एक्शन को तो फॉलो करना है। एक्शन नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल होगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का एम कैसे अचीव होगा। ठीक है, तो ये 30 हो गए। एक 31 भी लिख लो, जगह है तो 31 भी लिख लो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। देखो, आपको ऑप्शन में जो नजर आए वो आप लिख देना। अगर ऑप्शन में प्रैक्टिकल नजर आता है तो प्रैक्टिकल सही है, और रियलिस्टिक नजर आता है तो रियलिस्टिक सही है, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन दोनों में से कौन सा भी आ सकता है। फटाफट से 31 तक नोट कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट, और 32 से चालू करते हैं। ठीक है, तो 31 तक हो गया है। थर्टी वन, 32, ठीक है, 32, टेक ऑल माय वेल्थ इंडस्ट्री जस्ट लीव माय ऑर्गेनाइजेशन, I will rebuild my business. Who said this? Who said this? भाई क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? टेक ऑल माय वेल्थ, सभी मेरी वेल्थ ले लो, जितना भी धन दौलत संपदा है सब ले लो। इंडस्ट्री जस्ट लीव माय ऑर्गेनाइजेशन, आई विल रीबिल्ड है ना, आई विल रीबिल्ड माय बिजनेस, हु सेड दिस, है ना, मेरा धन दौलत ले लो, मेरी इंडस्ट्री ले लो, छोड़ दो इंडस्ट्री। आई विल बिल्ड माय बिजनेस, हु सेड दैट, मैं बिजनेस वापस से खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा था? हेनरी फोर्ड ने कहा था। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने कहा था, जिसकी फोर्ड की गाड़ियां चलती है ना, हेनरी फोर्ड।
है ना, हेनरी फोर्ड, फोर्ड की गाड़ियां चलती ना, हेनरी फोर्ड, ठीक है, हेनरी फोर्ड था। अब तो रतन टाटा ने उसकी कंपनी ले ली थी, हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी बेच दी थी रतन टाटा को, पहले हेनरी फोर्ड की कंपनी थी, पर फोर्ड नाम अभी भी चल रहा है, क्योंकि कंपनी बेची थी हेनरी फोर्ड ने रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा जी से बोला था कि नाम मेरा ही चलना चाहिए, आपको कंपनी दे रहा हूं पर फोर्ड नाम चलना चाहिए गाड़ी का। तो रतन टाटा ने फोर्ड ही नाम रखा, अभी तक चेंज नहीं करा है, रतन टाटा की कंपनी है पर फोर्ड नाम अभी चलता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस is a source of रिक्रूटमेंट का सोर्स। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कौन सा सोर्स है रिक्रूटमेंट का? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है। 34 आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑन जॉब, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। क्या आएगा? ट्रेनी डेवलपमेंट, ट्रेनी डेवलपमेंट, डायरेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम, डायरेक्शन स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेवल। छठा, ग्रिपाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फटाफट से 36 नोट कर लो, 4 और है, फटाफट से नोट कर लो। 36 हो गए, 4 और है, तो फटाफट से नोट कर लो, आप ले लो इसके शॉट फटाफट, ठीक है। करे रफ, तो 4 और बचे हैं। $37 the cheapest source of finance, सबसे सस्ता फाइनेंस का सोर्स क्या है? अपन को लोन वगैरह लेना है तो सबसे सस्ता सोर्स क्या है? मैं बता ही दिया हूं, आंसर में लोन आ जाएगा, है ना। रिटेन अर्निंग, है ना, ऑप्शन में आया तो रिटेन अर्निंग, या ऑप्शन में आया तो लोन लिख देना, ठीक है। 38 हाउ मेनी schools of management, how many school of management principal is, तो 6, ठीक है, तो 6 होते हैं। 39 हेनरी फ्योल वाजे, क्या था हेनरी फ्योल? माइनिंग इंजीनियर था, माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। और FW टेलर क्या थे? मालूम होगा आपको ये भी, मैकेनिकल इंजीनियर। क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो ये 40 आपके एमसीक्यूज हो गए, इसमें से बैठ जाएंगे सॉरी, ठीक है, सारे बैठ जाएंगे इसमें से, फटाफट से नोट कर लो। 40 हो गए। आज के वीडियो में सिर्फ अपन 40 एमसीक्यूज करेंगे और फिलअप करेंगे 20, है ना। उसके बाद
आपका मेज बचेगा, वन वर्ड बचेगा, ट्रू फॉल्स बचेगा। 3 सेक्शन हो रहे हैं, वो मैं कल बता दूंगा आपको। आज आप एमसीक्यूज, रात भर आप एमसीक्यूज पढ़ो, ठीक है। आप और भी क्वेश्चन आंसर याद करो और फिलअप पढ़ो, है ना। कल आपको मैच, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड में करा दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लो आप ये, ठीक है। चलो कर लिया नोट। अब फिलअप की बात करते हैं। अब फिलअप में क्या है देखते हैं, ठीक है। तो फटाफट से नोट करते हैं फिलअप। और ये अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनका भी भला हो जाए, है ना, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ जाए। अभी इकोनॉमिक्स के पेपर में क्वेश्चन तो टफ आए थे, बट एमसीक्यूज ने बहुत मदद कर दी थी। तो एमसीक्यूज से हेल्प हो गई थी बच्चों की, तो अच्छा पेपर करके आ गए एमसीक्यूज की हेल्प से, ठीक है। तो फिलअप सेकंड क्वेश्चन में लेंगे अपन फिलअप, ठीक है। तो चलते फिलअप की ओर। इंटरनेशनल इंटरनेशनल environment international environment is always वेरिएबल। क्या लिखेंगे इसमें, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। सेकंड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी always be from one from top to bottom, third, the group leader the group leader of worker, the group leader of worker is called foreman। ग्रुप लीडर रहता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फॉरमैन बोलते हैं, ठीक है। यूनियन लीडर पढ़ी होगी, लाडला देखी होगी मूवी, उसमें यूनियन लीडर रहते हैं। हर मूवी में यूनियन लीडर तो रहता ही है ना, जिसको गरीबों का मसीहा कहते हैं। पॉलिसी टेल्स अप what is to be done and what is not to be done in a particular situation, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, कॉलिंग ऑफ एक्स। अच्छा इसका क्या था, पॉलिसी था, है ना। कॉलिंग ऑफ एक्स सर्विस मैन is called external source, ठीक। 6, मैनेजमेंट इज सर्वेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेलर्स स्टडी वाज
The central point of view Taylor study was efficiency, efficiency, efficiency. ठीक है, फटाफट से 7 नोट कर लो, बाकी वो नोट करते हैं। फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। चले, एट इंटरनेशनल इंटरनेशनल environment environment is always dynamic, ठीक है, डायनामिक। नाइन्थ, प्लानिंग। देखो प्लानिंग आता तो फ्यूचर ही आंसर होता है अधिकतर, तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। देखो अगर प्लानिंग का मीनिंग आ जाता है तो सब मीनिंग आ जाता है प्लानिंग का, और एमसीक्यूज में भी आ जाता है या फिलअप में आ जाता है। जैसे मैंने केज वाला बताया था, एलन वाला, तो उसकी डेफिनेशन आप प्लानिंग के अंदर लिख सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर वो अच्छी बात है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो वो मीनिंग भी बन जाएगा प्लानिंग का। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है वो, तो क्वेश्चन भी आ जाता है अगर प्लानिंग से रिलेटेड, तो आप एमसीक्यू से निकाल सकते हो। अगर फिलअप में भी आ जाता है तो अभी आप मीनिंग फिलअप से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, ये प्लानिंग का मीनिंग हो गया, है ना, ठीक है। और वो केज वाला भी मीनिंग लिख सकते हो। कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस 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 एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद 11, द सम ऑफ करंट असेट, द सम ऑफ करंट assets, the sum of current assets called working capital, working capital, ठीक है। 12, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स होता है, दिखाई नहीं देता है पर उसका काम पता चलता है, दिखाई नहीं देता पर काम हो जाता है, ठीक है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी लिख देना है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 14, ए बजट इज ऑलवेज a budget is always expressed expressed in monetary terms, ठीक है। 15, the foremost function of the management is प्लानिंग। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये 15 तक हो गए हैं, बस 5 और, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो।
ठीक है, 15 हो गए, 16 रूल्स आर हेल्पफुल इन establish डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद 17 द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल organization is given by F.W. Taylor। ठीक है, 18 decentralization reduces the work local officer। ठीक है, 18 there are three machinery to settle consumer dispute। 20 for agriculture product एक मार्क। ठीक है, वनडे वाला एक मार्क नहीं, कृषि उत्पादों पे एक मार्क यूज होता है ना। क्वालिटी मार्क इज यूज। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया आपके एमसीक्यूज। तो आज रात यही पढ़िए आप। ठीक है, 20 तक आप फिलअप पढ़िए और एमसीक्यूज आप 40 तक पढ़िए। उसके बाद में कल आपको वन वर्ड ट्रू फॉल्स और मैच, ये तीनों में कंप्लीट कल करा दूंगा। आज 2 कंप्लीट करिए, ठीक है, 3 में कंप्लीट आपको करा दूंगा। उसके अलावा आपके पास टाइम बच रहा है तो आप क्वेश्चन आंसर करिए। ठीक है, 30 मैंने बताया, उसके अलावा भी करिए, वो तो सिर्फ हिंट है ताकि आप उसको पढ़ के याद कर सके। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनका भी भला हो जाएगा। और ज्यादा ज्यादा देखो। ठीक है, कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।